मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। व्यास जी ने कहा, अथवा साधक ब्राह्मण गृहस्थ को छिलोछा वित्ती का आश्रय लेना चाहिए। विद्या तथा शिल्प आदि भी अन्य बहुत से जीविका के साधन हैं। गृहस्थ आश्रम में रहने वाला जो असाधक नाम का दूसरा गृहस्थ कहा गया है, श्रेष्ठ महर्षियों द्वारा उसके लिए शील तथा उच्च नामक दो वृत्तियाँ कही गई हैं। अमृत अथवा मृत साधन द्वारा जीवन यापन करना चाहिए। अयाचित पदार्थ अमृत और याचना द्वारा भिक्षा स्वरूप प्राप्त वस्तु मृत होती है। ब्राह्मण को कुशूल धान्य के 3 वर्षों तक के लिए संचित धान्य वाला, कुंभी धान्य के 1 वर्ष तक के लिए संचित धान्य वाला, त्रैहिक 3 दिनों के लिए संचित धान्य वाला अथवा अश्वतनिक अगले दिन के लिए भी धान्य संचित न करने वाला होना चाहिए। इन उपर्युक्त 4 प्रकार के गृहस्थ द्विजो ब्राह्मणों में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता है। ऐसा ब्राह्मण अपने धर्म के कारण श्रेष्ठ लोक जयी स्वर्ग आदि लोकों को जीतने वाला होता है। इनमें कोई इनके लिए पाश्य पोष्य वर्ग अधिक है। द्विज ब्राह्मण खट कर्मों से अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं। दूसरे अल्पपारी ग्रह वाले कुछ द्विज ब्राह्मण 3 साधनों से निर्वाह करते हैं, कुछ 2 साधनों से और चौथे प्रकार के ब्राह्मण ब्रह्म यज्ञ अध्यापन द्वारा आजीविका चलाते हैं। जो ब्राह्मण केवल उच्च या शील वृत्ति से अपना निर्वाह करे, वह धन साध्य अन्य कर्मों के अनुष्ठान में असमर्थ होने के कारण केवल नित्य कर्म अग्निहोत्र को ही करता रहे तथा पर्व एवं अयन के समय संपन्न की जाने वाली दर्श पौर्णमास एवं अग्रयण इंद्रियां करता रहे। ब्राह्मण जीविका के लिए लोक वृत्ति, विचित्र हास्य परिहास आदि से युक्त लोक कथा आदि का आश्रय कभी ना करे। अजीवा किसी की झूठी निंदा स्तुति आदि के वर्णन रूप पाप से रहित असठ दंभ आदि अनेक प्रकार के बनावटी व्यवहार से शून्य शुद्ध वैश्य आदि की जीवन वृत्ति से असंबद्ध शास्त्रीय वृत्ति का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। उसे ब्राह्मण को सज्जनों से अन्न मांग कर भी पितरों तथा देवताओं को संतुष्ट करना चाहिए अथवा पवित्र इंद्रिय जयी व्यक्तियों से याचना करे, किंतु उससे स्वयं तृप्त न होवे, अर्थात उस याचित द्रव्य का उपयोग स्वयं के लिए न करे। जो गृहस्थ द्रव्योपार्जन करके देवताओं तथा पितरों को विधि पूर्वक संतुष्ट नहीं करता, वह कुत्ते की योनि में जाता है। अर्थ, काम, धर्म तथा कल्याणकारी मोक्ष नामक 4 पुरुषार्थ है। ब्राह्मणों का काम नामक पुरुषार्थ धर्म का अविरोधी होना चाहिए।
इससे भिन्न अर्थात धर्म विरोधी कथमपि नहीं होना चाहिए। जो अर्थ धर्म के लिए होता है अपने लिए नहीं होता, वह वास्तविक अर्थ है। इससे भिन्न प्रकार का अर्थ तो अनर्थ है। इसीलिए धर्म पूर्वक अर्थ प्राप्त होने पर दान, हवन तथा यज्ञ करना चाहिए। व्यास जी ने कहा, अब मैं श्रेष्ठ दान धर्म का वर्णन करूँगा। इसे पूर्व में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मवादी ऋषियों से कहा था। उदित अर्थात वेद देवांग अध्ययन करने वाले प्रशस्त पात्र में अर्थ के श्रद्धा पूर्वक प्रतिपादन को दान कहा गया है। यह भोग तथा मोक्ष रूप फल को देने वाला है। विशिष्ट अर्थात सदाचार संपन्न व्यक्तियों ब्राह्मण को अत्यंत श्रद्धा संपन्न होकर जो धन दिया जाता है उसे ही मैं धन मानता हूँ। अवशिष्ट धन तो किसी दूसरे का ही है, किसी अन्य की रक्षा करता है। नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य, इस प्रकार से दान 3 प्रकार का कहा गया है। चौथा दान विमल दान कहा गया है, जो सभी दानों में उत्तमोत्तम है। प्रत्येक दिन बिना किसी फल प्राप्ति रूप प्रयोजन के अर्थात निस्वार्थ भाव से कर्तव्य समझकर जो कुछ भी अनुपकारी, जिससे अपना उपकार कराने की तनिक भी आशा ना हो, ऐसे ब्राह्मण को दिया जाता है, वह नित्य दान कहलाता है। पाप के शमन करने के लिए विद्वान ब्राह्मणों के हाथ में जो दान दिया जाता है उसे नैमित्तिक दान कहा गया है। सज्जनों द्वारा जिसका अनुष्ठान किया जाता है, संतान, विजय, ऐश्वर्य तथा स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो दान दिया जाता है, वह धर्म विचारक ऋषियों के द्वारा काम्य दान कहा गया है। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए धर्म भावना से ब्रह्मज्ञानियों को जो दिया जाता है, वह कल्याणकारी दान विमल दान कहलाता है। पात्र उपलब्ध होने पर यथाशक्ति दान धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वह सत्पात्र कदाचित ही सौभाग्य से उपलब्ध होता है, जो दाता का हर तरह से उद्धार कर देता है। कुटुंब के भरण पोषण से अधिक अवशिष्ट पदार्थ का दान करना चाहिए। इससे भिन्न प्रकार का दिया जाने वाला दान फलप्रद नहीं होता। श्रोत्रिय, कुलीन, विनयी, तपस्वी, सदाचारी तथा धनहीन ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक दान देना चाहिए। जो अग्निहोत्री ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक भूमि का दान करता है, वह उस परम पद को प्राप्त करता है जहाँ जाने पर शोक नहीं करना पड़ता। ईख, जौ तथा गेहूँ से फली हुई विस्तृत भूमि को जो वेदज्ञ ब्राह्मण को दान में देता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अथवा गोचर में भूमि की एक विशेष नाप के बराबर भूमि सो जो धनहीन ब्राह्मण को दान में देता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस संसार में भूमि दान से श्रेष्ठ दान और कुछ भी नहीं है। उसके समान ही अन्न दान है और विद्या दान उससे बड़ा है। जो पवित्र, शांत, धर्माचरण संपन्न ब्राह्मण को विधि पूर्वक विद्या प्रदान करता है, वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ब्रह्मचारी को
प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक अन्नदान करना चाहिए। इससे दाता सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। गृहस्थ ब्राह्मण को अन्नदान करने से मनुष्य महान फल प्राप्त करता है। इसे आमान्य अर्थात अपक्व अन्न भी देना चाहिए। दान देकर वह परम गति प्राप्त करता है। वैशाख मास की पूर्णमासी को संयत चित्त से उपवास कर शांति और पवित्रता पूर्वक 7 या 5 ब्राह्मणों की विधि पूर्वक काले तिलों, विशेष रूप से मधु तथा गंध आदि उपचारों से अच्छी प्रकार से पूजा करे तथा साविधि भोजन कराकर जो मन में है उसका स्मरण करते हुए उन ब्राह्मणों से प्रियताम धर्मराज अर्थात धर्मराज प्रसन्न हो यह वाक्य कहलाए अथवा स्वयं कहे। इससे संपूर्ण जीवन में किया हुआ पाप तत्क्षण ही नष्ट हो जाता है। कृष्णाजिन नाम के वृक्ष विशेष से निर्मित पात्र में तिल, स्वर्ण, मधु तथा घृत रखकर जो ब्राह्मण को देता है वह सभी पापों से पार हो जाता है। विशेष रूप से वैशाख मास की पूर्णिमा को ब्राह्मणों को जो कृतान्न अपक्व अन्न अर्थात सत्तू तथा जल से भरा घड़ा धर्मराज के उद्देश्य से देता है वह भय से मुक्त हो जाता है। जो 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को स्वर्ण तथा तिल से युक्त जलपूर्ण घड़ों से संतुष्ट करता है वह ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। माघ मास की कृष्ण द्वादशी को उपवास करके शुक्ल वस्त्र धारण कर काले तिलों से अग्नि में हवन कर जो ब्राह्मण समाहित होकर ब्राह्मणों को कृष्ण तिल दान करता है वह ब्राह्मण जन्म से आज तक के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अमावस्या आने पर जो देव देवेश भगवान शंकर को उद्दिष्ट कर प्रियता महेश्वरः सोमो महादेवः सनातना अर्थात इस दान से सनातन महादेव ईश्वर सोम प्रसन्न हो ऐसा कहकर तपस्वी ब्राह्मण को जो कुछ भी दान देता है उससे 7 जन्मों में किया हुआ उसका पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जो कृष्ण चतुर्दशी को स्नान करने के अनंतर भगवान पिनाकी की आराधना कर ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। विशेष रूप से कृष्ण पक्ष की अष्टमी को स्नान करके भाद प्रक्षालन आदि के द्वारा विधि पूर्वक धार्मिक द्विजाति ब्राह्मण की अर्चना करके जो प्रियताम में महादेवा ऐसा कहकर अपना द्रव्य प्रदान करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। भक्त द्विज को कृष्ण चतुर्दशी विशेष रूप से कृष्ण अष्टमी और अमावस्या को त्रिलोचन महादेव की पूजा करनी चाहिए। एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर जो पुरुषोत्तम की पूजा करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि वैष्णव तिथि है। इस तिथि को प्रयत्न पूर्वक भगवान जनार्दन की आराधना करनी चाहिए। भगवान ईशान शंकर को अथवा विष्णु को उद्दिष्ट कर पवित्र ब्राह्मण को जो कुछ दान दिया जाता है वह अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। जो मनुष्य जिस देवता की आराधना
करना चाहता है वह यत्न पूर्वक उस आराध्य देवता की प्रीति मूर्ति रूप में ब्राह्मणों की पूजा करे। इससे वह आराध्य देवता संतुष्ट हो जाते हैं। देवता नित्य ही ब्राह्मणों के शरीर का आश्रय ग्रहण कर प्रतिष्ठित रहते हैं। कभी ब्राह्मणों से प्राप्त न होने पर प्रतिमा आदि में भी उन देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए उन फलों की प्राप्ति की इच्छा से सभी प्रकार के प्रयत्नों से विशेष रूप से ब्राह्मणों में देवताओं की नित्य पूजा करनी चाहिए। ऐश्वर्य की इच्छा करने वालों को सर्वदा इंद्र की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म तेज और ब्रह्म प्राप्ति के अभिलाषी को ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। आरोग्य की इच्छा वाले को सूर्य की, धनाभिलाषी को अग्नि की और कर्मों में सिद्धि प्राप्त करने की, अपने कार्य की निर्विघ्न सम्पन्नता की इच्छा वाले को विनायक की पूजा करनी चाहिए। भोग प्राप्ति की इच्छा वाले को चंद्रमा की, बल प्राप्ति की इच्छा वाले को वायु की और समस्त संसार से मुक्ति के अभिलाषी को प्रयत्न पूर्वक विष्णु की आराधना करनी चाहिए। जो योग, मोक्ष तथा ईश्वर संबंधी ज्ञान प्राप्त कराना चाहता हो उसे प्रयत्न पूर्वक ईश्वरों के भी ईश्वर विरूपाक्ष शंकर की पूजा करनी चाहिए। जो महायोग और ज्ञान की इच्छा करते हैं वे भूताधिपति महेश्वर की पूजा करते हैं और योगी जन केशव की आराधना करते हैं। जल दान करने वाला तृप्ति प्राप्त करता है। अन्न दान करने वाला अक्षय सुख प्राप्त करता है। तिल दान करने वाला इच्छित संतान प्राप्त करता है और दीप दान करने वाला उत्तम ज्योति चक्षु प्राप्त करता है। भूमि दान करने वाला सब कुछ प्राप्त करता है। स्वर्णदाता दीर्घ आयु, गृह दान करने वाला ऊंचे महल तथा चांदी दान करने वाला उत्तम रूप प्राप्त करता है। वस्त्र दान करने वाला चंद्रलोक में निवास करता है और अश्वदान करने वाला अश्विनी कुमारों के लोक में जाता है। वृषभ दान करने वाले को पुष्ट लक्ष्मी और गोदान करने वाले को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यान सवारी और शय्या दान करने वाले को भार्या तथा अभयदाता को ऐश्वर्य प्राप्त होता है। धान्य दाता शाश्वत सौख्य तथा वेद विद्या का दान करने वाला ब्रह्मा तादात्म्य को प्राप्त करता है। विशिष्ट वेद ज्ञाता ब्राह्मण को यथाशक्ति धान्य भी प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से मृत्यु के अनंतर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गौओं को घास प्रदान करने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। ईंधन का दान करने से मनुष्य प्रदीप्त जाठर अग्नि वाला उत्तम पाचन शक्ति संपन्न वाला होता है। जो ब्राह्मण को फल मूल शाक तथा विविध भोज प्रदान करता है वह सर्वदा आनंदित रहता है। रोगी के रोग शांति के लिए जो उन्हें औषधि स्नेह तिल घृत आदि तथा आहार का प्रदान करता है वह रोग रहित सुखी तथा दीर्घ आयु वाला होता है। छाता और जूता प्रदान करने वाला मनुष्य छूरे की धार से पूर्ण अशी पत्र वन के मार्ग में तीव्र ताप को पार कर लेता है। संसार में जो भी स्वयं को अत्यंत अभिष्ट हो और जो घर में सब के लिए अत्यंत प्रिय हो उस वस्तु को भगवान को गुणवान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ऐसा करने से अभिष्ट एवं प्रिय वस्तु अक्षय होकर प्राप्त होती है। अयन उत्तरायण और दक्षिणायन, विषव मेष और तुला संक्रांति, चंद्र और सूर्य ग्रहण तथा अंध संक्रांति आदि समयों में दिया हुआ दान अक्षय होता है। प्रयाग आदि तीर्थों
पवित्र मंदिरों, नदियों के किनारों तथा नैमिष आदि पुण्यप्रद अरण्यों में दान देने से अक्षय फल प्राप्त होता है। इन संसार में प्राणियों के लिए दान से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है। इसीलिए ब्राह्मणों को श्रोत्रिय ब्राह्मण को दान देना चाहिए। स्वर्ग, आयु तथा ऐश्वर्य का अभिलाषी और पाप की शांति के इच्छुक तथा मोक्षार्थी पुरुष को प्रतिदिन ब्राह्मणों के निमित्त दान करना चाहिए। जो व्यक्ति मोहवश गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा देवताओं के निमित्त दिए जा रहे दान को रोकता है, वह पापात्मा त्रियग योनि में जाता है। जो द्रव्य का अर्चन करके ब्राह्मणों तथा देवताओं की पूजा नहीं करता, अर्थात धर्म सम्मत, लोक सम्मत रूप में धन का उपयोग नहीं करता, वह सर्वस्व अपहरण करके उसे राष्ट्र से बाहर निकाल देना चाहिए। राज्य का कर्तव्य है कि जो व्यक्ति दुर्भिक्ष के मरण प्राय विप्रों को अन्न नहीं देता, वह ब्राह्मण या मनुष्य निंदित होता है। उसके साथ न आदान प्रदान का व्यवहार करना चाहिए और न उसके साथ बैठना ही चाहिए। राजा उसको चिन्हित कर अपने राष्ट्र से बाहर निकाल दे। संसार में अपने धर्म के साधन रूप द्रव्य को जो असज्जनों दान के अयोग्यों को दान करता है, वह मनुष्य पूर्व से उपरोक्त वर्णित सभी पापियों से भी अधिक पापी होता है और नरक में पड़ता है। हे द्विजोत्तमों, जो ब्राह्मण स्वाध्याय निरत, विद्यावान, जितेंद्रिय तथा सत्य और संयम संपन्न है, उसे दान देना चाहिए। भोजन किए रहने पर भी विद्वान धार्मिक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, किंतु मूर्ख और सदाचारहीन ब्राह्मणों को 10 दिनों का भूखा होने पर भी भोजन नहीं कराना चाहिए। जो समीप में स्थित श्रोत्रिय की अवमानना कर अन्य ब्राह्मण को दान देता है, वह पापी अपने उस पाप के कारण अपने 7 पीढ़ी तक को दग्ध कर डालता है। यदि कोई ब्राह्मण शील, विद्या आदि में अधिक गुण संपन्न हो तो समीप के ब्राह्मण का भी अतिक्रमण कर यत्न पूर्वक उसे दान देना चाहिए। जो आदर पूर्वक दान ग्रहण करता है और जो आदर पूर्वक देता है, वे दोनों स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत करने वाले नरक में जाते हैं। धर्मज्ञ को नास्तिक, कुतर्की, सभी पाखंडियों तथा वेद ज्ञान से हीन व्यक्ति के निमित्त जल का भी दान नहीं करना चाहिए। अपूप, पुआ, सुवर्ण, गौ, अश्व, पृथ्वी तथा तिल का दान ग्रहण करने वाला अविद्वान व्यक्ति लकड़ी के समान भस्म हो जाता है, अर्थात दान लेने की योग्यता न रहने पर लोभवश दान नहीं लेना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रशस्त ब्राह्मणों से धन की इच्छा करनी चाहिए अथवा अपनी जाति वालों से ही धन ग्रहण करना चाहिए, किंतु शूद्र से किसी प्रकार का धन नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण को वृत्ति के संकोच की इच्छा रखनी चाहिए, उसे धन का विस्तार करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। धन के लोभ में आसक्त ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है। संपूर्ण वेदों का अध्ययन करने और सभी यज्ञों को कर लेने पर भी वह गति नहीं प्राप्त होती जो वृत्ति के संकोच से प्राप्त होती है।
अर्थात जीवन निर्वाह के लिए जीविका का अधिक से अधिक विस्तार उचित नहीं है। दान लेने में रुचि नहीं होनी चाहिए, मात्र जीवन निर्वाह के लिए धन ग्रहण करना चाहिए। अपनी स्थिति मात्र से अधिक धन लेने वाला ब्राह्मण अधोगति प्राप्त करता है, अर्थात अपने तथा अपने परिवार के सभी लोगों के पोषण के लिए जितना आवश्यक है उतना ही लेना चाहिए। जो नित्य याचना करता है वह स्वर्ग का भागी नहीं होता। वह प्राणियों को उद्विग्न करता है, वह चोर के समान ही होता है। गुरुजनों तथा सेवकों के उद्धार की इच्छा रखने वाला तथा देवता और अतिथियों की आराधना करने वाला सबसे दान ग्रहण कर सकता है, किंतु उस दान से वह अपनी तृप्ति ना करे। इस प्रकार संयत आत्मा वाला, देवताओं तथा अतिथियों की पूजा करने वाला युक्त आत्मा गृहस्थ परम पद को प्राप्त करता है, अथवा पुत्र को अपना सर्वस्व समर्पित कर तत्वज्ञानी पुरुष को वन में जाकर समाहित होकर विरक्त भाव से नित्य एकाकी विचरण करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, यह मैंने आप लोगों को गृहस्थों का अधर्म बतलाया। इसे जानकर इसका नियम पूर्वक स्वयं अनुष्ठान करना चाहिए और अन्य ब्राह्मणों से इसका पालन करवाना चाहिए। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम के धर्म के द्वारा अनादि अद्वितीय देव ईश्वर की सतत आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने वाला वह व्यक्ति समस्त प्राणियों के मूल कारण प्रकृति का अतिक्रमण कर परम पद को प्राप्त कर लेता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार आयु के द्वितीय भाग तक गृहस्थ आश्रम में रहकर तृतीय भाग में अग्नि अथवा पुत्र के भी पुत्र को देकर और शरीर के जर्जर हो जाने पर अपनी पत्नी को पुत्रों के संरक्षण में रख दे तथा स्वयं वन में चला जाए। प्रशस्त उत्तरायण में शुक्ल पक्ष के पूर्वाह में वन में जाकर नियम ग्रहण कर समाहित होकर तप करना चाहिए। नित्य पवित्र फल मूलों को आहार के लिए स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार संयत आहार वाला होकर उसी फल मूल आदि से पितरों तथा देवताओं का पूजन संतर्पण करना चाहिए। स्नान करके नित्य अतिथियों का पूजन करके देवताओं का पूजन करे। घर से लाकर एकाग्रता पूर्वक 8 ग्रास भोजन करे। नित्य जटा धारण करे, नख तथा रोम न कटवाए, सर्वदा स्वाध्याय करे और अन्य विषयों से वाणी को रोके। अग्निहोत्र करे और वन में स्वयं उत्पन्न होने वाले मुनियों के विविध प्रकार के पवित्र अन्नों एवं शाक मूल अथवा फलों से 5 महायज्ञों को संपन्न करे। नित्य चीर रूपी अचला कौपीन मात्र वस्त्र धारण करे। तीनों संध्याओं में पवित्रता पूर्वक स्नान करे। सभी प्राणियों पर दया रखे और दान ग्रहण न करे। वानप्रस्थी द्विज को नियम से दर्श पौर्णमास याग, नक्षत्र याग, अग्रयाग, नव षष्ठी और चातुर्मास याग करना चाहिए तथा क्रमशः उत्तरायण एवं दक्षिणायन याग करना चाहिए। वसंत तथा शरत काल में उत्पन्न स्वयं लाए हुए पवित्र अन्नों से पृथक पृथक पुरोडाश एवं चरु बनाकर देवताओं तथा पितरों और अति पवित्र वन्य हवि प्रदान करना चाहिए। तदंतर अवशिष्ट उस हवि को लवण मिलाकर स्वयं भक्षण करना चाहिए। मधु, मांस, भूमि में उत्पन्न कवक, कुकुरमुत्ता, भ्रू, तृण, शाक विशेष, शीघ्रुक, सहजन तथा श्मिलेता
अतिरिक्त लिशोड़ा के फलों का त्याग करना चाहिए। हल से जोती हुई भूमि में उत्पन्न और दूसरों के द्वारा परित्यक्त पदार्थ का भक्षण नहीं करना चाहिए। कष्ट में होते हुए भी ग्राम में उत्पन्न पुष्पों फलों का भक्षण नहीं करना चाहिए। सर्वदा श्रावणी विधि के अनुसार अग्नि की परिचर्या करे। किसी भी प्राणी से द्रोह ना करे। द्वंद्वों से परे और भय रहित रहे। रात में कुछ भी भोजन ना करे। रात्रि में केवल ध्यान परायण रहे। नित्य इंद्रिय जयी, क्रोध जयी, तत्व ज्ञान का चिंतक तथा ब्रह्मचर्य परायण रहे। पत्नी का भी आश्रय न ले। जो ब्राह्मण वन में जाकर कामवश पत्नी के साथ धन करता है वह व्रत वानप्रस्थ से च्युत हो जाता है और प्रायश्चित का भागी होता है। वहाँ वानप्रस्थ आश्रम में जो संतान उत्पन्न होती है वह ब्राह्मणों के द्वारा स्पर्श के योग्य नहीं होती। उसका वेद में अधिकार नहीं होता और उसके वंश में भी यही स्थिति रहती है। वानप्रस्थी को नित्य भूमि पर शयन करना चाहिए। गायत्री के जप में तत्पर रहना चाहिए। सभी प्राणियों को शरण देने वाला होना चाहिए और दानशील होना चाहिए। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हो गई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। राधे राधे दोस्तों।